Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in. बाहर बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन यहाँ बीच में जो उन्होंने बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ उसमें देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या वेंटिलेशन भी रहता है, सूदिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब रहती है यहाँ पे। एक्चुअली आया हूँ सुपर मार्केट में खाने के लिए कुछ मैगी वैगी। यार मैं लेकर के तो आया था मैगी के पैकेट, वो गलती से मेरे से घर पे ही रह गए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ नूडल, प्रॉन, लॉबस्टर और ये फिश और इतनी तरह के तो आपने भाई नॉनवेज आइटम सुने भी नहीं होंगे। और वेज का मतलब यहाँ ये है, अगर आप वेज बोलोगे ना तो ये नॉनवेज के ऊपर वेज चीजें डाल करके आपको दे देंगे। वेजिटेरियन इनके लिए मतलब नॉनवेज ही फूड है, वेज जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पता ही नहीं है, खाली कोई वेज भी खाया जाता है। और अब देख यहाँ पे आपको वेज मिलता है नहीं मिलता है। देख लो ये बर्गर में गए हम भाई, चालू हो गए। अब देख लो क्या क्या बर्गर हैं। और फिश, समोराई पोर्क, चिकन मैक, ट्रिपल बीफ, बिग मैक। ये देखो लग रहा है ना आपको जैसे वेज है, लेकिन ये भी भाई पेपर चिकन बर्गर, समोराई प्लस सेट समोराई भी आपका नॉन वेज ही है भाई। इसमें देख लो कि इसमें वेज बर्गर है ही नहीं। तो भाई कुछ यहाँ पे ना मतलब वेज ऑप्शन तो बहुत ना के बराबर ही है। तो एक जो मैंने बताया था कृष्णा, तो वो बेस्ट ऑप्शन है जो वेजिटेरियन है उनके खाने के लिए। और भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो कि वेज नॉन वेज दोनों देते हैं, बट अगर प्योर वेजिटेरियन अगर आपको जाना है तो भाई कृष्णा फूड्स ही है। 7-Eleven का भी मैंने हाल दिखाया था आपको, मतलब अंदर नहीं से दिखाया, अंदर दिखाऊंगा, अंदर भी ले जा करके भाई। भी है ना सब में, किसी में श्रिम्प है, किसी में भाई पोर्क है, किसी में चिकन है, सब कुछ यही है। तो ये स्टाफ से हैं बेचारी, इन्होंने भाई बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके थाई लैंग्वेज से कन्वर्टर लगा करके भाई जब जा करके ये वेजी टेस्टी नूडल सूप वाला ये ढूंढा है। अब मैं एक बार इसको ना बना करके पूरा एक बार वो चेक और करूंगा भाई, देख करके खाने से पहले कि ये सही में है कि नहीं। तो भाई मैंने दी स्वीट पोटैटो ली है। व्हाट इज दिस? सॉल्ट या प्लेन सॉल्ट? लिटिल, वेरी लिटिल। और ये कुछ भी डालें तो भाई पहले अच्छे से पूछ लो, क्योंकि मैंने बताया इनके लिए फूड का मतलब सिर्फ नॉन वेज होता है, वेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, और ये बनाना भी दे रहे हैं भाई, बुने हुए केले भी, स्वीट कॉर्न भी है। भाई जिन्हें लगता है ना यहाँ पे स्वर्ग नर्क नहीं है, बता देता हूँ भाई स्वर्ग भी यही है, नर्क देखो ये है। और क्यों है ये भी समझाता हूँ कि भाई आप उल्टे सीधे काम करोगे और तो आपको भगवान अगले जन्म में ऑक्टोपस, श्रिम्प, प्रॉन्स, लॉबस्टर ये सब बना के भेजेगा, और आपको ऐसे कुंभी पाकम सुना है ना जैसे आपको पका के खाते हैं, ये सारा कुछ आपके साथ सारी सजाएं होने वाली हैं। तो भाई देख लो ये नर्क ये है। यहाँ आप गलत काम करोगे तो आप भी यही ऑक्टोपस बन के भाई यहीं पे आओगे, और आपको भी ऐसे ही पकाया जा रहा होगा, कहीं तंदूर में पकाया जा रहा होगा, ऐसे आपकी स्टिक्स वगैरह बन रही होंगी भैया। देखो तो भाई सच है, स्वर्ग नर्क है यहीं पे ही है। अच्छे काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो कोई भी जानवर बना करके और थाईलैंड में भेज देंगे तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हें बढ़िया तरीके से खाया जाएगा फिर बना करके। ठीक है जी, कहीं तुम्हें उबाला जाएगा खोलते हुए तेल में, कहीं तुम्हें में उबाल के खा लेते हैं, कहीं ये तुम्हें रोस्ट करके खाएंगे। तो भाई सारा कुछ होगा, ठीक है, ये मत समझना बच जाओगे। तो है यार, अब आंखों से देख लो भाई, सिर्फ सोचने वाली बात है ध्यान से कि इन्होंने कुछ तो ऐसा करा होगा जो ये सब यहाँ पे ऐसे कट के पड़े हुए हैं और खाया जा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ भाई। अब आ गया हूँ मैं पटांग बीच पे, ये अपने होटल से सीधा। बारिश बिल्कुल ही बंद 2 बजे है, वरना थोड़ी बूंदाबांदी कभी हो जा रही थी कभी बंद हो जा रही थी, ऐसे चल रहा था। तो अब बिल्कुल बंद हो गई है, तो अब मैं बीच पे आ गया हूँ। तो भाई बीच पे कुछ लोग हैं पर इतने ज़्यादा नहीं है और दिन के मुकाबले जितने और होते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन ऑलमोस्ट बारिश सी रही है ना। तो मैं दिखा देता हूँ, ये सन बेदिंग को एक तरह से कीमोथेरेपी की तरह लेते हैं कि इनके कैंसर सेल्स बनने से पहले ही ना वो जल के पहले ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा धूप में लेटेंगे कहीं भी जा करके, क्योंकि इनके यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, इतनी धूप इन्हें मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भर भर के मतलब विटामिन डी और अपनी बॉडी में जितने भी कैंसरस सेल्स
बन सकती हैं उन सबको पहले ही यहाँ पे ख़त्म करके जाते हैं। तो जब भी ब्राइट एंड सनी डे होगा यहाँ पे गोवा में, जितने भी ट्रॉपिकल जगहें हैं, तो वहाँ देखा होगा आपने, वहीं पे इसीलिए पड़े रहते हैं भाई धूप में पूरा पूरा दिन। तो आज धूप नहीं है तो इसलिए आज फॉरेनर्स भी आपको कम मिलेंगे, वरना ये सब पूरा बीच भरा रहता है लाइन से ना। देखो सनी डे नहीं है तो आज इतनी पैरासेलिंग भी नहीं हो रही है, और जेट्स की भी देखो बाहर ही खड़ी हुई हैं, और पैरासेलिंग भी इतनी नहीं हो रही है। तो जब जब यहाँ पे धूप निकलती है सब बैठे हुए हैं पैरासेलिंग और ये सब जेट स्की वाले ही भाई लोग। तो जब यहाँ पे मतलब ब्राइट एंड सनी होता है ना वेदर, तभी यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और तभी यहाँ ज़्यादा इतनी चहल पहल होती है। मैं दोपहर 2 बजे करीब यहाँ पे आ गया था, और 2 बजे से अब लगभग 5 बज रहे हैं, तो यहीं पे ही अपना टाइम स्पेंड किया। और अगले 5-6 दिन अब मैं ऐसे ही रिलैक्स करने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो जाऊँगा वो आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, और रिलैक्स। On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 25 सितंबर और आज हम अपने इस होटल से चेक आउट करके दूसरे होटल में जा रहे हैं। 3 दिन हमने अपने इस होटल में स्पेंड करे, 3 दिन 3 स्टार होटल, और अब अगले जो 4 दिन हम जो स्पेंड करेंगे वो करेंगे 4 स्टार होटल में, जहाँ अपन को मस्त रूफटॉप स्विमिंग पूल मिलने वाला है। तो चलो दिखा दें आपको अपना नेक्स्ट होटल। तो भाई मिल गया है द एम हमारा होटल, जो अगले 6-7 दिन हम यहीं पर रहेंगे। दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है हमारा होटल द एम, ये जो आप देख रहे हो ना, और व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है भाई। तो ये 4 स्टार होटल है, जिसमें पहले रुका हुआ था मैं वो 3 स्टार होटल था। यहाँ मुझे अच्छी डील मिल गई तो मैं फिर इसलिए यहाँ पे स्विच करता हूँ। भाई ये है अपना रूम। तो रूम तो भाई अच्छा है, स्पेशियस है, और मुझे जो इन्होंने दिया है वो कॉर्नर रूम दिया है भाई। तो पूरी तो मतलब लाइट आएगी भर के, और भाई पूरा मुझे हर तरफ का व्यू देखने को मिलेगा। ये देखो, हाँ ये देखो भाई। तो यहाँ से रूम से मेरे व्यू भी भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो थैंक्स टू द होटल स्टाफ, जिन्हें मैंने रिक्वेस्ट करा कि भाई रूम अच्छा दे देना मुझे जहाँ से व्यू अच्छा हो। और भाई ये कुछ मेरा बेड है, यहाँ से मेरे बेड से जो व्यू है भाई, मैं अपना लेटूंगा बैठूंगा तो देखो भाई ये रहा पूरा सिटी व्यू रहेगा ऊपर का। वॉशरूम चेक करते हैं भाई, वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम भी अच्छा है भाई, WC एरिया, और भाई ये बेदिंग एरिया एक सेपरेटर। अब एक बार पूल और चेक करके आते हैं, चलो स्विमिंग पूल एरिया में चल करके पूल एरिया जो है वो और देख के आते हैं। तो भाई ऊपर रूफटॉप पूल है इनका 9th फ्लोर पे। तो भाई ये ऊपर रूफटॉप पूल इनका। On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. थोड़ी सी मार्केट घूम रहे हैं हम यहीं पे भाई आज। तो भाई ये है बंगला थाई स्टेडियम, बंगला बॉक्सिंग स्टेडियम। जो किक बॉक्सिंग होती है जो थाईलैंड की फेमस है भाई पूरी वर्ल्ड में, ये उसका स्टेडियम है। तो जो आप देख रहे हैं ना वो गाड़ियाँ घूमती रहती हैं वो ऐड करती हुई, तो वो भाई यहाँ पे होता है मैच। तो बहुत फेमस है, मतलब ये समझो आप जैसे इंडिया में IPL होता है, ऐसे थाईलैंड में किक बॉक्सिंग थाई बॉक्सिंग है। मेरा जो होटल है वो सामने ये रहा द एम होटल, ये उसके जस्ट सामने ही है। और जो बीच है वो सामने उस साइड है,
तो बीच भी यहाँ से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस। ये एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा खुला हुआ है जो माई होटल से। एक मंदिर है, देखते हैं कैसा है ये भी जरा। और आर्किटेक्चर है भाई यहाँ पे जो गजब। ये एक मंदिर बना हुआ है। तो भाई बड़ा अच्छे से बना रखा है, मंदिर भी है। थाईलैंड भी अच्छी जगह है, मतलब फैमिली के साथ भी भाई वेकेशन के लिए घूमने के लिए नो डाउट बहुत बहुत अच्छी जगह है। मेरे होटल के जस्ट पास में एक बेंजान फ्रेश मार्केट है, इसमें देखता हूँ भाई। मुझे लग रहा है कुछ ग्रोसरी टाइप का कुछ यहाँ सामान मिलता होगा तो यहाँ। बट हाँ फिर भी ये है कि खाने के अगर ऑप्शन मिल जाए तो भाई फैमिली के साथ आने में फिर कोई हेजिटेशन नहीं होगी। हाँ तो हाँ यहाँ पे हैं ग्रोसरी आइटम वगैरह भी। तो यहाँ पे भी और आपको कुछ खाने के ऑप्शन मिल सकते हैं। हालांकि फिश वगैरह शायद वो भी सारी चीज़ें साथ में बिक रही हैं, बट फिर भी हाँ ग्रोसरी आइटम यहाँ पे हैं। और इधर वेजिटेबल सेक्शन है, वो दिखा देता हूँ। तो भाई वेजिटेबल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो मेरा कम से कम ये होगा कि मैं कुछ ये खीरा वगैरह, कैरेट वैरेट, टमाटर वमाटर, ये सब सैलड का मेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आपको मिल रही है भाई। तो वेजिटेबल मार्केट है ये पूरा। इस साइड में आया ही नहीं था भाई, आज तीसरा दिन है मुझे, चौथा दिन है बल्कि तीसरा नहीं है। तो भाई हाँ ये पूरी भरी हुई पूरी फुल वेजिटेबल मार्केट है। बाकी यहाँ पे कुछ फेमस यहाँ के ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रहे हैं। ये फ्रूट सेक्शन हो गया इनका। सी फूड की स्मेल तो भाई यहाँ रहती है पूरे में, तो वो आप फिर हैबिचुअल हो जाते हो। थोड़ा सा मैं भी हो गया था। डूरियन बड़ा फेमस है, डूरियन आपके यहाँ जगह जगह मिल जाएगा। बनाना वगैरह भी है। तो भाई चलो ठीक है, मेरे फ्रूट्स वगैरह का तो काम हो जाएगा अब। वही है ना कि खाने के आपके ऑप्शन अगर बढ़ जाएं तो उतना ही आपको रुकने में, स्टे में और थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो जाते हो आप भाई। तो भाई जो वेजिटेरियन है उनके लिए भाई भर भर के यहाँ पे वेजिटेबल है। तो आप ये भी कर सकते हो कि अपार्टमेंट वगैरह कोई आप रेंट पे ले लो और फिर आप अपनी सेल्फ कुकिंग भी करो। तो वो भी एक मतलब, क्योंकि भाई और कुछ तो करने के लिए यहाँ पे घूमने के अलावा होता नहीं है, तो आपका उसमें भी आपको मज़ा आएगा। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सेल्फ कुकिंग भी, कि आप अपनी नई नई डिश बनाओ, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो खाने में। ये वो बैम्बू शूट्स जो रहते हैं, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे उनके, वो भी यहाँ पर हैं। तो भाई प्रॉपर मार्केट है इनका, ये समझोगे। तो भाई अपार्टमेंट रेंट करके और खाना वगैरह अपना खुद का बना करके भी आप भाई मैनेज कर सकते हो। काफ़ी फॉरेनर्स यहाँ ऐसे ही करते हैं भाई। ये रहा डूरियन। डूरियन तो आपको हर जगह मिलेगा भाई, मुझे लग रहा है नेशनल फ्रूट होगा डूरियन तो इनका। भाई ये देखो,
लग गई है दुकान यहाँ पे फिर से, और इन सबको भी भाई अपने अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिलने वाली है। किसी को तेल की कढ़ाई में डालेंगे, किसी को तंदूर में डालेंगे, किसी को कोयले पे सेक देंगे, किसी को कई टुकड़ों में काट देंगे। समझ गए भाई? जो भी जिसके कर्म होंगे उसके कर्मों के हिसाब से भाई, जैसे कि ये है कि इनके कर्मों के हिसाब से लाए गए यहाँ पे। वैसे तो देखने में बहुत सुंदर बनाए गए हैं भाई, इनके लिए सबके लिए सजा तैयार है। अब इनका सबका नंबर आएगा भाई, तो सब को सजा मिलने वाली है भाई। शाम तक ये किसी ना किसी के तंदूर में जा करके, कढ़ाई में जा करके प्लेट में पहुंच जाएंगे। इन्होंने भी किसी को खाया होगा तो अभी नहीं खाया जा रहा है। तो ये एक ऐसे एक सर्कल में फंस गए हैं भाई कि ये पहले ये किसी को खाते हैं, फिर इन्हें कोई खाता है। ये बेचारी ये तो जिंदा है यार ये। तो भाई इंडिया के लिए काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ के लोग। खैर चलो, मजाक नहीं कर रहा था खैर, हालांकि मैं बोल सीरियस रहा हूँ, बट यार होता तो यही है ना कायदे में जो मैं बता रहा हूँ। तो ये भाई पूरी मार्केट है यहाँ पे, फूड मार्केट लोकल। ये मेरे होटल के पास ही है सामने जो है द एम, जिसमें कि अब मैं शिफ्ट कर गया हूँ। अब अगले 6-7 दिन में यहीं रुकूँगा, तो उसी के पास ही है लोकल फूड मार्केट है। ऑक्टोपस रखे हुए हैं जो कि यहाँ थाईलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ। ये देखो भाई किसी की सजा चल रही है, वो कुंभिपाकम कहते हैं ना, कुंभिपाकम चल रहा है भाई किसी का। तो भाई मैं खुद खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो है खाना लोगों का भाई, खाते हैं। इंडिया में या कुछ और मेरे ख्याल से 1-2 देशों में ही है बचे हुए जो लोग सिर्फ आपको वेजिटेरियन देखेंगे, बाकी तो ज़्यादातर सब नॉन वेज ही खाते हैं। और नॉन वेज में भाई सबसे भयानक तरीके का नॉन वेज जो है वो है थाईलैंड में खाया जाता है। वो हर कोई जानता है इस चीज़ को भाई। तो यहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन और यहाँ घूमने आ रहे हैं तो इट्स नॉट ईजी। अब मैं जो है अभी मार्केट में गया था तो मैंने अभी केले खरीदे हैं, एक गाजर लिए। यहाँ की गाजर भाई बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो एक ही गाजर में काम चल जाएगा। और मैंने लेटस लिया है, जो मैकडी में आपको बर्गर के अंदर जो सैलेड रहता है ना ग्रीन कलर का, स्पिनच एक तरीके का, वो लिया है। तो मेरे पास जो कपो नूडल्स मैंने वेजिटेरियन वाले यहाँ पे खरीदे हैं, मैं उनके अंदर इसको डाल के खाऊंगा तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन और बढ़ जाएगा, वरना खाली वो मैदा खा खा करके ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी ये ले लिया वेजिटेबल। ये बेंजान मार्केट है इससे। और वैसे अब सही बताऊं तो आज चौथा दिन है और अब कहीं ना कहीं मैं सेटल डाउन सा हो गया हूँ यहाँ पे। शुरू में तो पहले 1-2 दिन मुझे लगा यार बड़ी अजीब सी जगह है, बट हाँ होता है ना, जैसा देश वैसा भेष, और आपको वो जगह अपने रंग में धीरे धीरे रंगने लगती है। तो अब थोड़ा सा यहाँ जो सी फूड की स्मेल थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पहले पंजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी, अब नहीं इतनी लग रही है। खाऊंगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है आप सोचोगे साला ये रहने लगेगा तो खाने ही लगेगा, वो कभी नहीं होने वाला है। और अब चलते हैं 7-Eleven, क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो दूध लेता हूँ वो दूध खत्म हो गया। केले मैंने ले लिए हैं 20 बाट के, मुझे 5 केले मिले हैं। अब मतलब यहाँ डील अच्छी मिलने लगी है। जो मैंने सबसे पहले केले खरीदे थे भाई, वो मुझे 10 बाट का 1 केला दिया था, सोचो, यानी कि 25 रुपये का 1 केला। अब मैं 20 बाट के 5 केले लेकर के आया हूँ, यानी कि 50 रुपये के 10 रुपये का 1 केला। फिर भी समवेयर मतलब अच्छी डील अब मिलने लगी है अब चौथे दिन से, क्योंकि अब चीज़ें पता लगने लगी है कहाँ क्या चीज़ सस्ती मिलती है कहाँ नहीं मिलती है। और ये भाई कुछ द एम होटल का, हमारे होटल का रेस्टोरेंट एरिया है, दिखा देता हूँ। तो ये भी काफ़ी लाइवली सी जगह है। तो बार काउंटर है। और भाई एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, डूरियन अलाउड नहीं है और मैंगोस्टीन अलाउड नहीं है। और आपको ये दोनों चीज़ रिसेप्शन काउंटर, हाँ ये है, ये इन्होंने यहाँ पे पॉलिसी अपनी लगा भी रखी है, डिपॉजिट ऑफ 1000 बाट। तो भाई 1000 बाट मैं इनको डिपॉजिट कर रहा हूँ, ये आपको दे रहे हैं, ये आपको देनी है। उसके बाद में आपको 1000 बाट रिटर्न मिल जाएंगे जब आप चेकआउट करोगे। तो थाईलैंड के किसी भी होटल में आप चले जाना, आपको ये दोनों चीज़
प्रोहिबिटेड मिलेंगी। मतलब ये दोनों चीज़ें थाईलैंड के किसी भी होटल में अलाउ नहीं है भाई। पता नहीं क्या कारण है, खाते सब हैं। मतलब मैंगोस्टीन और आपको डूरियन हर जगह मिल जाएगा, पर अलाउ नहीं है। एक बार पूछ करके देखता हूँ यहाँ पे स्टाफ से ही भाई। ये भी ना थोड़ा सा मुझे वो है, स्टाफ हैं उनसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि मैंगोस्टीन और डूरियन अलाउ क्यों नहीं है भाई, तो वो मुझे बताने वाले हैं। तो लेट्स सी। यहाँ पे बता, डूरियन फ्रूट की जो स्मेल होती है ना, वो हर कोई इसे खा नहीं पाता है, बहुत कम लोग इसे खाते हैं। जो दूसरे गेस्ट हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए मैंगोस्टीन की कोई स्मेल ऐसी गंदी नहीं होती। लेकिन उसका ये है कि उसका जो ऊपर का कवर होता है उसमें इतना हार्ड कलर होता है कि वो किसी बेडशीट या टॉवल पे लग जाए तो फिर वो वॉश करके भी नहीं निकलता है। तो इनके गेस्ट से अगर ये फिर पैसे मांगते हैं, हालांकि लेते हैं, जो 1000 रुपीज़ डिपॉजिट लिया है उसमें से ही फिर ये डिडक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं गेस्ट को भी बुरा लगता है। तो चलिए अब इसके साथ ही आज का जो ये सफ़र है मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर